नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। हमारे खास कार्यक्रम में मसला में आप सभी का स्वागत है। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चला। इस कार्रवाई में विधायक अभय चौटाला ने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पर हिसार एयरपोर्ट को लेकर आरोप लगाए। हालांकि दुष्यंत चौटाला ने सारे आरोप नकार दिए और अभय चौटाला पर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया। अभय चौटाला को जवाब देते हुए डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने आरोपों को झूठा करार दिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने 7200 एकड़ भूमि को खरीदा है, यहां से लगती सड़कें भी सरकारी जमीन पर बन रही है। उन्होंने कहा कि सरकार इस प्रोजेक्ट को भविष्य को देखते हुए कर रही है। अभय चौटाला के सवाल पर उन्होंने कहा कि यदि उनके पास किसी तरह का कोई सबूत है तो वह उसको लेकर आए, उसकी जांच कराई जाएगी। इस पर अभय चौटाला ने दुष्यंत पर पर्सनल आरोप लगाए हैं कि उनकी कंपनी ने जमीन खरीदी है। दुष्यंत ने कहा अगर आरोप गलत साबित हुए तो अभय चौटाला के खिलाफ वे प्रिविलेज मोशन लेकर आएंगे। इस दौरान दुष्यंत चौटाला को लेकर अभय चौटाला की बढ़ती शब्दावली पर स्पीकर ने ऐतराज जताया और विधानसभा में अभय चौटाला को 2 दिनों के लिए कार्यवाही से निष्कासित कर दिया। शुरू क्यों की गई? क्योंकि बहुत से एम्प्लॉइज जो हमारे आउटसोर्सिंग पर ठेकेदार प्रथा के माध्यम से आते थे और लगातार एम्प्लॉइज के और भिन्न भिन्न ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि इस ठेकेदारी प्रथा को किस तरीके से खत्म किया जाए, क्योंकि ऐसे आउटसोर्सिंग के जितने भी कर्मचारी हैं उनका शोषण बहुत होता था। न उनको ईपीएफ का लाभ मिलता था, न उनको ईएसआई का लाभ मिलता था। तो इस प्रकार की बहुत सी समस्याएं थी, जिसमें से लंबे विचार के बाद हमने कहा कि ठीक है, आउटसोर्सिंग रखना तो सरकार को पड़ता ही है, क्योंकि जो स्थायी नौकरियां हैं उसके लिए हमारी व्यवस्था अलग है। वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, वो एचपीएससी है, या कहीं कहीं जो अलग से व्यवस्थाएं जो बनी हुई हैं वो सब परमानेंटली अलग से हैं। लेकिन जहां आउटसोर्सिंग किसी डिपार्टमेंट की इमीडिएट डिपार्टमेंट की डिमांड है, उसको ठेकेदारों के माध्यम से लिया जाता था। उसके लिए ये बनाया गया है एचकेआरएन। और इसमें भी ये ठीक है कि ये बिल्कुल अस्थायी नौकरी है, 1 साल के लिए होती है। 1 साल के बाद उसको जैसे बाकी भी पहले भी उसकी एक्सटेंशन मिलती है तो उसी हिसाब से ही होगा। ये मेंबर गलत बोल जाता है तो मेंबर तो माफी मांग लेगा, उसको तो मजबूर कर लिया जाता है इस बात के लिए भी तैने अगर कुछ गलत कहा या तो तू तेरे शब्द वापस ले ले, अदरवाइज तेरे खिलाफ कार्रवाई करेगा। स्पीकर अगर गलत बोलेगा उसके खिलाफ कौन कार्रवाई करेगा? आपने देखा है कि आज जिस तरह से स्पीकर मुझे कह रहा था कि मैं बख्शूंगा नहीं, मैं पहले तो आपके माध्यम से स्पीकर से ये पूछना चाहता हूं कि कितने लोगों को तैने अब तक बख्शा नहीं है? ओपीएस जो है सबको पता है कि 2004 में जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे उस समय यह लाया गया था। ये ठीक है कि बाद में उसको इम्प्लीमेंट कांग्रेस ने भी किया, लेकिन जब उसमें खामियां मिली और जो कर्मचारी है उन्होंने उसका विरोध किया तो कांग्रेस पार्टी ने उस बात को समझा और कहा कि बात ठीक है और कर्मचारियों के हित में यही है कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किया जाए। इसी को देखते हुए हमारी जहाँ जहाँ सरकार हैं, चाहे वो राजस्थान है, चाहे वो छत्तीसगढ़ है, चाहे वो हिमाचल प्रदेश है, सब जगह हमने ओपीएस को लागू करने का काम किया है। और यहाँ भी हरियाणा में हमारी सरकार आते ही पहली कैबिनेट मीटिंग में हम ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करेंगे। तो आपको बता दें कि सत्र का दूसरा दिन था और पहले दिन के तर्ज पर ही दूसरा दिन भी धमाकेदार और हंगामेदार रहा, जहां पर आरोप और प्रत्यारोप का दौर दोनों ही तरफ से चलता रहा। वहीं सरकार की तरफ से भी तमाम जो सवाल विपक्ष द्वारा उठाए गए हैं वो सवालों का जवाब सरकार द्वारा दिया गया। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और इनेलो नेता अभय चौटाला के बीच भी बहस छिड़ गई थी, जिसके बाद अभय चौटाला को 2 दिन के लिए निष्कासित कर दिया गया। तो सत्र का दूसरा दिन और दूसरा दिन भी काफी ज्यादा हंगामेदार रहा। बजट सत्र का दूसरा दिन आपको बता दें कि आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है आज भी चलता रहा। ऐसे में कई सवाल जो सरकार से किए गए, सरकार के तमाम नेताओं ने तमाम सवालों के जवाब भी दिए हैं। तो आपको बता दें अमूमन वो सभी मुद्दे उठाए गए थे जो पहले भी उठाए गए और तीखी तकरार भी देखी गई है। सत्र चल रहा है और ऐसे में कई सवाल सरकार के सामने रखे गए थे और सवालों का जवाब भी सरकार के नेताओं द्वारा दिया जा रहा है। और ऐसे में आपको बताते कि सत्र आज भी हंगामेदार रहा और अभय चौटाला को 2 दिन के लिए निष्कासित भी कर दिया गया है। सरकार ने आपको बता दें कि तमाम जो सवाल विपक्ष द्वारा उठाए गए हैं
और सवालों के जवाब सरकार द्वारा दी गई है। तो बजट सत्र का दूसरा दिन भी हंगामेदार रहा, जहां पर आपको बता दें कि तमाम सवाल जो थे विपक्ष द्वारा ताके गए और वहीं सरकार द्वारा सवालों के जवाब भी दिए गए। पहले दिन की तरह ही आज का दिन भी हंगामेदार रहा और सरकार के तरफ से तमाम जवाब भी दिए गए। वहीं इसी बीच आपको बता दें डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और इनेलो नेता अभय चौटाला के बीच भी वार प्रत्यारोप का दौर चलता रहा और ऐसे में आपको बता दें कि अभय चौटाला को 2 दिनों के लिए निष्कासित कर दिया गया है। वहीं सत्र में लगभग वो मुद्दे उठाए गए जो पहले भी उठाए गए हैं और सरकार को घेरने की कोशिश विपक्ष द्वारा की गई थी। और आपको बताते कि सत्र का दूसरा दिन भी हंगामेदार रहा। वहीं सरकार पूरी तरीके से तैयार नजर आई और तमाम जो सवाल विपक्ष द्वारा उठाए गए थे उन सवालों के जवाब सरकार ने एक एक कर दी है। और आपको बताते हैं कि आज प्रश्नकाल से सत्र की शुरुआत की गई और उसके बाद जो भी सवाल वहीं इस पूरे मसले पर चर्चा के लिए हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नलिन हुड्डा जेजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डीपी कौशिक बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ओमकार सिंह इनेलो प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जोगिंदर मोर कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डीपी कौशिक जी आपका रुख करूंगी। सत्र की शुरुआत हो चुकी है, दूसरा दिन था आज और ऐसे में अमूमन वो तमाम मुद्दे उठाए गए जो पहले उठाए गए थे और ऐसे में तीखी नोकझोंक भी देखी गई, तकरार भी देखा गया, आपके नेता जवाब भी दे रहे थे और कई सवालों का सामना सरकार को करना पड़ रहा है। देखिए, आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, ये तो प्रक्रिया है। विधानसभा में अगर लोग मुद्दा नहीं उठाएंगे पक्ष वाले तो कहाँ से हम लोग इसको चीज को मानेंगे। ठीक है, उनकी जो चीजें हैं उनको सरकार ने सुनी, सबका जवाब दिया और मुझे लगता है कि सरकार को तो काम कर ही रही है। विपक्ष को भी अपने मुद्दे, गांव के विकास के मुद्दे उठाए तो अच्छा है। अनाप शनाप बातें अगर कोई तथ्य के हिसाब से बैठे हो विधानसभा में तो मुझे लगता है कि विधानसभा का सत्र भी सही तरीके से चलेगा। अगर ऐसे ही अगर सरकार पर एलिगेशन लगाने तो मुझे लगता नहीं कि विधानसभा का चलने का टाइम वेस्ट करने वाली बात है। अगर उनके कहीं अच्छे मुद्दे हैं तो सरकार उनके साथ में, उनका जवाब भी दिया जा रहा है, उनके मुद्दों पर कार्रवाई भी होगी, उनके मांग पत्र पर भी उनको सोचा जाएगा। बट इस तरह की बातें हो नहीं रही वहां विधानसभा में। ये सब चीजें विधानसभा का प्रक्रिया है, ये तो हमेशा अक्सर ऐसा होता रहता है। जी ठीक है, डीपी कौशिक जी लौटूंगे आपके पास। ओमकार सिंह जी इनेलो प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। ओमकार सिंह जी, आज की कार्रवाई को लेकर आपका क्या कहना है? श्रावणी जी, लोकतंत्र है और विधानसभा में प्रत्येक मुद्दा उठाया जाना जरूरी है। भाई अभय सिंह चौटाला जी ने क्या मुद्दा उठाया? उन्होंने बोला कि सरकार जहां पे हवाई अड्डे का निर्माण करने जा रही थी उसकी जमीन प्राइवेट कंपनीज के नाम में और विशेष तौर पर दुष्यंत चौटाला की कंपनी के नाम पे अगर जमीन है तो इसकी जांच भी होनी चाहिए और कार्रवाई भी होनी चाहिए। देखिए, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आप सरकार में है, आपको पता लग जाए कि फलां जगह पे हवाई अड्डा खुलना है, आप वहां पे पहले जमीन खरीद के अपने आप को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। राजनीति सेवा का माध्यम है, पैसे कमाने का माध्यम नहीं है। इसमें कौन सी बुरी बात है? और ऐसा मुद्दा तो हर एक व्यक्ति को उठाना चाहिए। क्या यह जनहित से जुड़ा मुद्दा नहीं है? क्या हवाई अड्डा एक व्यक्ति विशेष के लिए बनाया जाएगा और उस हवाई अड्डे की जगह पर पहले अगर किसी कंपनी के नाम जमीन हो जाती है, क्योंकि सरकार में बैठे हुए लोगों को मालूम होता है सरकार की क्या योजना है, किस जगह पे सरकार ने हवाई अड्डा खोलना है, कहाँ सरकार ने नेशनल हाईवे निकालना है, कहाँ स्टेट हाईवे निकालना है। तो ये तो सरकार की योजनाओं का दुरुपयोग करके खुद पैसा कमाने वाली बात होगी। तो ये मुद्दा अगर भाई अभय सिंह चौटाला जी ने उठाया है तो बहुत ही सराहनीय कदम है। मैं तो कहता हूँ कांग्रेसी भाइयों को भी मुद्दा उठाना चाहिए। बिल्कुल ओमकार सिंह जी, लेकिन देखिए इनेलो की तरफ से आरोप लगाया गया, दुष्यंत चौटाला ने सबूत भी तो मांगा है कि सबूत मांगा है तो अगर सिद्ध होता है तो उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। आप सबूत पेश करिए। बिल्कुल ठीक है, मैं भी डिबेट को मैं भी बात सुन रहा था, कार्रवाई को, मैं सदन की कार्रवाई मैं भी सुन रहा था। अभय चौटाला जी ने स्पीकर महोदय से बोला कि मैं आपको सबूत दूंगा तो क्या आप कार्रवाई देंगे? तो इस पर स्पीकर महोदय अगर कह देते हाँ जी मैं कार्रवाई करूंगा तो संतुष्टि हो जाती है।
कौन सी बड़ी बात थी? अगर जी। उनके मन में चोर नहीं है, अगर उनकी कंपनी ने कोई ऐसी बात नहीं करी, उनकी कंपनी के नाम जमीन नहीं है, तो जांच का विषय हो जानी चाहिए। कौन ठीक सी है, बुरी बात है? ठीक है ओमकार सिंह जी, लौटूंगे आपके पास। नलिन हुड्डा जी हमारे साथ लगातार बने हुए। नलिन जी, क्या आप ओमकार सिंह जी की बातों का जवाब देना चाहेंगे? देखिए, और ये आज बीजेपी वाले लगाते इंडियन हैं, तो आधे इनको लगे इनको उसके शांत ऊपर। करवा लीजिए, एक बार ये बात सुन भी लें। जी। आज इंडियन नेशनल लोकदल बेसलेस बातों का पर्यायवाची बन चुका है। कोई ढंग की बात नहीं, कोई पॉलिसी पे, कोई बजट रिलेटेड कोई एडवाइस नहीं, कोई सुझाव नहीं, कोई प्रोडक्टिव बात नहीं। केवल और केवल भ्रम फैलाने के लिए अनारगल मुद्दे, बेसलेस बातें और झूठी अफवाहें। आप पहले बात सुन लीजिए पूरी। अरे पहले बात सुन लीजिए। ओमकार सिंह जी, नलिन जी को अपनी बात पूरी लेने दीजिए। ओमकार सिंह जी, नारगल नहीं है। ओमकार सिंह जी, आपको भी समय दिया जाएगा, नलिन जी को अपनी बात पूरी करने दें। डिसिप्लिन ना तो आप लोग विधानसभा में रख सकते हैं और ना किसी डिबेट में। ये हो चुका है लोकदल का हाल। और किसको आता है? चलो सुन लो। एक बेसलेस बात के ऊपर उन्होंने डिबेट छेड़ी विधानसभा के अंदर कि एयरपोर्ट की जमीन इस गलत तरीके से एक्वायर करी गई। अगर उनके पास कोई भी तथ्य था तो विधानसभा स्पीकर ने कहा कि आप तथ्य रखिए, हम लोग कार्रवाई करेंगे। कोई तथ्य नहीं, कोई फैक्ट नहीं। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने बड़े ही सहज तरीके से उनको कहा कि बेसलेस बातें करने की बजाय अगर आपके पास कोई फैक्ट है तो वो रखने का काम करें, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने स्पष्ट बात ये अपनी रखी कि भाई जो भी जमीन जो सड़क के, एयरपोर्ट की सड़क के पास है, वो या तो सरकार की है या फॉरेस्ट की है, तो किसी प्राइवेट कंपनी का उसको एक्वायर कर लेना का मुद्दा ही नहीं उठता। और अगर आपके पास कोई ऐसा फैक्ट है तो इतना खड़ा होकर जो शोर मचा रहे हैं, आप वो फैक्ट रख ही क्यों नहीं देते विधानसभा में? मैं आपको बताता हूं, केवल और केवल एजेंडा जो बजट सत्र है उससे भागने का था, उसको बॉयकॉट करने का था, क्योंकि उनके पास ना तो कोई सुझाव है देने के लिए, ना कोई बात है रखने के लिए। मेरे को समझ नहीं आता कि ये किस तरीके के लोग हैं और विधानसभा के अंदर क्या जनता ने इन चीजों के लिए इनको भेजा था? कोई कांग्रेस के नेता खड़े होकर भूपेंद्र सिंह की स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे हैं। अरे सुनो, पहले बात शूट करने के लिए भेजा था विधानसभा में। ओमकार सिंह जी, आपको भी समय दिया जाएगा। ओमकार सिंह जी, आपको भी, ठीक है। नलिन जी, आपके पास भी लौटूंगी। जोगिंदर मोर्ची लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जोगिंदर जी, आपका रुख करूंगी। सत्र को लेकर आपका क्या कहना है? सत्र की शुरुआत हो चुकी है, सवाल भी किया जा रहा है विपक्ष से, सरकार द्वारा जवाब भी दिया जा रहा है, आपका क्या कहना है? हस्तांतरित हुई थी तो उस वक्त 60,000 करोड़ रुपया खर्चा इस प्रदेश पे था। इस प्रदेश के अंदर कोई भी ऐसा विकास का बड़ा कार्य जो इस प्रदेश सरकार ने किया हो, कोई भी ऐसा कार्य जो इस प्रदेश सरकार ने, ना तो कांग्रेस के समय में कोई जिला ऐसा नहीं था जहां पे इस प्रकार के विकास के कार्य, आप पंचकुला से लेकर पलवल तक, आप जींद से लेकर फरीदाबाद तक, हिसार, सिरसा, जहां भी आप देखेंगे कितनी इंडस्ट्रियां बनने के काम हुए, शुगर मिल बनने के काम हुए, थर्मल प्लांट लगने के जो काम है वो के एक थर्मल प्लांट इन्होंने लगाया हो, एक शुगर मिल इन्होंने लगाया हो, कोई बड़ी यूनिवर्सिटी इन्होंने खड़ी करने का काम इन्होंने किया हो जो कांग्रेस के समय पे। उसके बावजूद उन्होंने 4 लाख करोड़ रुपए का जो है कर्ज इस प्रदेश पर चढ़ाने का काम किया है। वृद्ध अवस्था पर पेंशन, नलिन जी यहाँ पे बैठे हैं, इन्होंने 5100 रुपए का वादा किया था। इन्होंने मिनिमम एक साझा कार्यक्रम बनाने की बात कही थी। उस मिनिमम साझा कार्यक्रम में आप देखेंगे जज्बा का वादा था 5100 पेंशन का, लेकिन अब स्थितियां क्या है, बल्कि मतलब बुढ़ों की पेंशन काटने का काम किया है, 5000 स्कूलों को मर्जर के नाम पर बंद करने का काम किया है। आज कर्मचारी को तंग है। ओपीएस की बात जो है, हमने हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के तहत जो 14 वादे किए हैं उनको विधानसभा में उठाने का काम करेंगे। हमने वहां आज विधानसभा के बाहर उन मुद्दों को उठाया भी और बात भी की। कर्मचारियों की पुरानी पेंशन स्कीम लागू करेंगे, बुजुर्गों को 6000 रुपए पेंशन देंगे, कटी हुई पेंशन दोबारा बहाल करेंगे और बीपीएल कार्ड को दोबारा बहाल करेंगे। परिवार पहचान पत्र और प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर जो इन्होंने मतलब आम जनता को तंग कर रखा है, जो भ्रष्टाचार होने लग रहे हैं, उसको खत्म करेंगे। खाली पड़े पदों पर पक्की भर्तियां करेंगे और जो कौशल निगम के नाम पर युवाओं के साथ छलावा जो किया जा रहा है,
युवाओं को जो पक्के, अगर मान लो सरकार के पास 2 लाख नौकरियां खाली पड़ी है तो उस प्रक्रिया को भरने का काम करें। कौशल निगम के नाम से इस प्रदेश के साथ जो खिलवाड़ हो रही है युवाओं के साथ, उनकी जो उम्र निकालने का काम किया जा रहा है, उस खिलवाड़ को बंद करेंगे, कौशल निगम को खत्म करेंगे, बैकलॉग भरने का काम करेंगे, 300 यूनिट जो है मुफ्त बिजली देने का काम करेंगे और पुरानी खेल नीति, ठीक है, पदक लाओ पद पाओ की जो नीति थी कांग्रेस ने जो की थी उसको लागू करेंगे। जैसे वादे कांग्रेस के शामिल हैं और हम सड़क से लेकर सदन तक गरिमापूर्ण तरीके से और अपनी आवाज को उठाएंगे, उठाते रहेंगे। इस सरकार ने इस प्रदेश को बेरोजगारी पे नंबर 1 पहचाने का काम किया है और सामाजिक सरोकार संगठन जो है केंद्र सरकार का, उसकी रिपोर्ट में हरियाणा सबसे निचले पायदानों में प्रदेश के अंदर जो है स्थितियां हैं। भ्रष्टाचार में इस प्रदेश को डुबोने का काम इस जो गठबंधन की सरकार ने किया है, चाहे वो रजिस्ट्री घोटाले का, चाहे शराब का, कहीं भी किसी प्रकार की आज तक इस सरकार के अंदर कितनी कमेटियां बनी है, कितनी बात बनी है, कोई भी जांच रिपोर्ट अगर इन्होंने क्लियर कट इस के अंदर ला कर दियो तो ये कहते एक बात कहते हम भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई कर रहे हैं, हम भ्रष्टाचारियों को पकड़ रहे हैं, और उल्टा है जब भी कोई बात आती है 2014 इनके दिमाग से नहीं निकल पा रहा है, नहीं हो पाए। चाहे हम बात कर ले ओपीएस की बात कर ली जाए या फिर करनाल में जो हादसा हो उसकी बात कर ली जाए, ई टेंडरिंग की बात कर ली जाए, तमाम मुद्दे उठाए गए। क्या आपको लगता है कि मुश्किल सवालों से सरकार घिर रही है? मेरे से बात कर रहे हैं सर में? डीपी कौशिक जी, आपसे मेरा ये सवाल है। जी जी बताइए। जी क्योंकि सरकार कहीं किसी बात से दूर नहीं हो रही, सरकार ने हर बात का जवाब दिया वहां पे और आगे भी देगी। मैंने कहा ना कि मुद्दों पे तथ्यों पे बात करे, विपक्ष तो अच्छा है, हम कभी डिनाई नहीं करें उस बात को, उनको पूरा टाइम दिया जा रहा है देश महोदय की तरफ से, सरकार की तरफ से। अगर इसमें भी कोई इनको लगता है कि चीजें गलत हो रही तो मुझे लगता है कि प्रदेश की जनता को देखना है। अभी जिस तरह मेरे मित्र आईडी वाले हाथ जोड़े की बात कर रहे थे, अच्छी बात है, आप लोगों को सद्बुद्धि आई, आपने पहले अपने सरकारों में रहते हुए देश को बेवकूफ समझा था, प्रदेश को बेवकूफ समझा था लोगों को, अब आपको इतना तो सद्बुद्धि आ गई 10 साल के राज में की जैसे हम लोग काम कर रहे हैं, उसको देखते हुए आप हाथ जोड़ के यात्रा निकाल रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हुई आपकी, आपके लोगों के पास पहुंची, आप बताइए हम ये करेंगे वो करेंगे। अच्छा विपक्ष, हमारी भी इच्छा है विपक्ष अच्छा खड़ा होकर एक विधायक लेकर आ दे तो कोई विपक्ष नहीं माना जाता उसको। आप जाइए, आप अच्छा विपक्ष लेकर आइए, हम आपका स्वागत करेंगे, प्रदेश की जनता भी आपका स्वागत करेगी। मजबूत विपक्ष जरूरी है लोकतंत्र के लिए। बट मैं चाहूंगा आपको बात बताऊंगा, सरकार कहीं नहीं भाग रही, सरकार हर बात का जवाब इनको अच्छे से तरीके से दे रही है। जी ठीक है डीपी कौशिक जी, लौटूंगे आपके पास। ओमकार सिंह जी, आपसे मेरा वही सवाल कि देखिए अभय चौटाला जी ने आरोप लगाया जिसको दुष्यंत चौटाला जी ने काउंटर किया है, और ऐसे में उसके बाद सबूत मांगे गए हैं, सबूत का अगर आप पेश कर रहे हैं उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी, तो इसके बाद इस मुद्दे को खींचना क्या सही है? श्रावणी जी, आप इसको पहले बताइए, इस मुद्दा मानते हैं कि नहीं मानते हैं? जनहित में ये मुद्दा है या नहीं है? अगर आपकी नजर में ये मुद्दा है फिर तो मैं आगे बात करूं, अगर आप सोचते हैं ये मुद्दा ही नहीं है फिर आगे बात क्या करेंगे बताइए। एक मुद्दा भाई अभय सिंह चौटाला जी ने उठाया, उस मुद्दे को स्पीकर महोदय से पूछा गया कि आपको रजिस्ट्री की कॉपी देंगे तो आप कार्रवाई करेंगे, तो ये मुद्दा वहीं खत्म हो जाता। स्पीकर महोदय अगर कह देते हैं यस मैं कार्रवाई करूंगा, बात खत्म हो जाती। अगला मुद्दा आ जाता, इन्होंने जानबूझकर सिचुएशन ऐसी क्रिएट करी। क्यों सिचुएशन क्रिएट करी ये तो इनसे पूछा जाए ना। अगर एक मुद्दा खत्म होता तभी तो हम दूसरे मुद्दे पे आते। आज प्रदेश में प्रत्येक वर्ग परेशान है, औद्योगिकरण की जरूरत है, यहाँ पे बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार नंबर 1 पे है, और सरकार एक ही राग लाती है, हम नौकरियां दे रहे हैं, हम भ्रष्टाचारियों को पकड़ रहे हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। परिवार पहचान पत्र को बेस बनाकर 5 लाख लोगों की पेंशन काट दी गई, 10 लाख लोगों के पीले कार्ड काट दिए गए, प्रॉपर्टी आईडी से जनता परेशान है, प्रत्येक वर्ग परेशान है। आपको एक मुद्दा दिया, उस मुद्दे के बाद स्पीकर महोदय अगर अपना सकारात्मक रुख रखते, भाई अभय सिंह चौटाला जी अगले मुद्दे पे जाते, इन्होंने उसी मुद्दे पे उलझाया अपने आप को। अभय सिंह चौटाला जी में कोई वो बात नहीं है, उन्होंने तो स्पष्ट बोला कि मैं आपको रजिस्ट्री की कॉपी दूंगा, बताइए आप कार्रवाई करेंगे? तो स्पीकर महोदय को कह देना चाहिए था बिल्कुल करेंगे, बात यहीं पर खत्म होती थी, अगला मुद्दा सामने आ जाता। इन्होंने जानबूझकर उसी मुद्दे पर अटका के रखा ताकि अगला मुद्दा उठ ही ना पाए, और इसी को बेस बना के इन्होंने भाई अभय सिंह चौटाला जी के ऊपर कार्रवाई करी। ये कोई अच्छी बात है?
लोकतंत्र है, लोकतंत्र में विधानसभा में किसी की नजर में कोई मुद्दा अहम है, किसी की नजर में कोई मुद्दा अहम है, लेकिन इनेलो की नजर में ये मुद्दा भी तो अहम है। एक हवाई अड्डा बन रहा है, उसकी जमीन अगर पहले किसी वो डिप्टी सीएम की कंपनी के नाम हो जाती है तो ये बड़ा गंभीर मसला है, छोटा मसला नहीं है। हाँ, आप देखिए जो सबूत भाई अभय सिंह चौटाला जी देते हैं उन पर कार्रवाई कीजिए, अगर नहीं देते सबूत ना कार्रवाई करना। आश्वासन देने में इनका क्या जाता है? ये सिर्फ सदन की कार्रवाई को खराब करने की नीयत से, ताकि दूसरा व्यक्ति कोई बोल ना पाए। बोलने वाले तो भाई अभय सिंह चौटाला जी है। 90 विधायकों में से और कौन ऐसी संजीदगी से बात रखता है? और जब भी भाई अभय सिंह चौटाला जी बोलते हैं, इनकी यही रुख रहता है कि उनको अगले स्टेप पर ना जाने दिया जाए। अगर स्पीकर महोदय कह देते बात कोई बड़ी नहीं थी, श्रावणी की बात बढ़िया तरीके से रखी गई थी, कोई ऐसी गलत तरीके से रखी गई नहीं। यानी कि ओमकार सिंह जी सबूत पेश किया जाएगा ना, क्योंकि सबूत मांगा गया है। देखिए भाई अभय सिंह चौटाला जी ने अगर कहा है तो किसी बेस पे कहा है। ठीक है ओमकार सिंह जी, लौटेंगे आपके पास। नलिन जी, आप ओमकार सिंह जी के बातों का जवाब देना चाहेंगे? देखिए, ये फिर वही बात घुमा फिरा के कर रहे हैं। और एक तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि लोकदल के जो प्रवक्ता हैं वो आज बिना सत्र की डिबेट सुने ही आके यहाँ पर डिबेट में बैठ गए हैं, जिसके बारे में इनको पूरी तरह से मालूम नहीं है। ये बार बार एक चीज उठा रहे हैं कि स्पीकर ने कोई आश्वासन नहीं दिया, स्पीकर साहब ने कुछ नहीं कहा। अगर वो फैक्ट दे देते तो कुछ भी नहीं होता। इन्होंने अगर सत्र की कार्रवाई सुनी हो तो उसमें साफ साफ ये कहा गया था स्पीकर साहब के द्वारा, अगर आपके पास कोई भी फैक्ट है, कोई भी प्रूफ है, तो आप कृपया करके वो सदन में देने का काम करें। उनके पास कोई फैक्ट और प्रूफ था ही नहीं। खुद दुष्यंत चौटाला जी ने कहा अगर आपके पास कुछ है तो वो रखें, नहीं तो सदन की कार्रवाई का टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? टाइम वेस्ट करने का मसला इसलिए था कि 2 दिन के लिए, और आप ये समझिए कि किस बदतमीजी के साथ और किस इनडिसिप्लिन के साथ सदन में उन्होंने अपनी कार्रवाई करी। इन्होंने कहा कि बड़ी संजीदगी से बात करते हैं। सदन के अंदर हर एक किसी व्यक्ति से तू तड़ाक करना, मंत्रियों को अनाप शनाप बातें बोलना, क्या ये संजीदगी से बात करना होता है? एक विधानसभा लोकतंत्र का मंदिर है, लोगों ने आपको बड़े विश्वास के साथ चुन के वहां पर भेजा है, और आप अगर इस तरह का एटीट्यूड, इस तरह का एक नेगेटिव परसेप्शन अगर अपना विधानसभा के अंदर दे रहे हैं, तो ये आपका नजरिया दिखाता है कि आपका लोगों की तरफ कितना प्रेम और कितना वो है। दूसरी बात, जब कोई भी फैक्ट नहीं होता, कोई भी प्रूफ नहीं होता, तो इंसान अपने आप को उस चीज से एग्जिट करने के लिए दूसरों पे बात डालने लग जाता है। अरे स्पीकर साहब ने ये नहीं कहा, अरे दुष्यंत जी ने ये नहीं कहा। अब 2 दिन के लिए निष्कासित हो गए, ना तो कोई बजट के ऊपर कोई बात रख पाएंगे और ना कोई अपना कोई सुझाव दे पाएंगे। देंगे कहां से? सुझाव कोई है ही नहीं, बात कोई रखने के लिए है ही नहीं। इसलिए अनाप शनाप मुद्दे उठाओ और विधानसभा से 2 दिन के लिए निष्कासित हो जाओ। अब ये लोग देखेंगे और ये जनता तय करेगी कि किस तरीके से ये जो बातें रखी गई है, जो जनहित के मुद्दे हैं, वो रखने की बजाय अगर आप अनाप शनाप मुद्दे रखते हैं जिनके पास आपके पास कोई ना तथ्य है ना फैक्ट है, तो अगली बार ये जो 1 सीट बची है और जो कुछ पॉइंट समथिंग वोट बैंक बचा है वो भी खत्म होने जा रहा है। ठीक है नलिन जी, लौटूंगे आपके पास। जोगिंदर जी, आपका रुख करूंगी। देखिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता ही रहेगा, लेकिन अभय चौटाला जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। इस दौरान उन्होंने एक बात कही कि विपक्ष सत्ता पक्ष से डरा हुआ है। विपक्ष अगर चाहती तो आज स्पीकर ने जो फैसला लिया उस पर रोक लगा सकती थी, लेकिन सत्ता पक्ष से विपक्ष डरा हुआ है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, आदरणीय महेंद्र हुड्डा जी ने बीच में ही जो था एक संदर्भ के माध्यम से बात सुनाई थी। उन्होंने विधानसभा में कहा कि विधानसभा का टाइम जाया ना करे चाचा भतीजा। ठीक है, अब जब चौधरी अभय सिंह बोल रहे थे तो दूसरी चीज बोल रहे थे, फिर चौधरी अभय सिंह उस चीज का जवाब दे रहे थे। कोई इंतजार नहीं है। ठीक है, स्पीकर है, स्पीकर जो है उनका एक बहुत गरिमा पद है। अगर देखी जाए स्पीकर की, वो उनको पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के वो कद है एक। ठीक है, वो उस तरह का उनका आचरण दिखाई भी देना चाहिए। स्पीकर को भी पार्टी नहीं बनना चाहिए, स्पीकर को भी कहीं भी पार्टी नहीं बनना चाहिए। और चौधरी अभय सिंह की पूरी बात सुननी चाहिए थी, चीजें कही थी, और बीच में वो तो एक दूसरे को यहाँ हो क्या रहा है, यह हो रहा है कि जहां चौधरी अभय सिंह बहुत तीखे सवाल करते हैं, चीजें करते हैं, लेकिन जब भी भारतीय जनता पार्टी की बात आती है, कोई बात, चाहे वो राष्ट्रपति का चुनाव आता है, चाहे वो मतलब भारतीय जनता पार्टी द्वारा समर्थित और जसपा द्वारा समर्थित कार्तिकेय शर्मा का राज्यसभा की बात आती है, तो भारतीय जनता पार्टी के पाले में बैठे रहते हैं। ये तो इस परिवार की स्थिति ऐसी हो रखी है, ये पार्टी दो खंडों में बट गई। ठीक है, जसपा ने भारतीय जनता पार्टी के चुनाव एक दूसरी पार्टी के खिलाफ लड़ना एक अलग विषय है, लेकिन ऐसे ऐसे आरोप लगाना, जो इनके महासचिव जी हैं दिग्विजय जी,
उनके जीत चुनाव के अंदर आप भाषण सुन ले एक बार भारतीय जनता पार्टी के, ठीक है, और वो ऐसे ऐसे भाषण और ऐसे ऐसे गंभीर आरोप जो आप इन्होंने 75 पार की बात करते थे, वो जमुना पार की बात करते थे, उसके बावजूद ये ऐसा नहीं है कि राजनीति में गठजोड़ भी होते हैं, गठबंधन भी होते हैं, वो सारी बातें हम स्वीकार करते हैं, लेकिन इस प्रकार की बातें करना, इस प्रकार के अभय सिंह विधानसभा में इस प्रकार की बातें करते हुए विधानसभा से बाहर इस प्रकार की बातें, ये लोग वहां विधानसभा की दोनों चाचा भतीजा, हमारे तो आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने भी कहा कि वो एक संदर्भ के माध्यम से, चुटकुले के माध्यम से कहा कि दोनों चाचा भतीजा जो विधानसभा का टाइम जाया कर रहे हैं, विषय पे बात ही नहीं कर रहे। चौधरी अभय सिंह ने अपनी बात रखती, उनको प्रूफ देने का समय दे देते और बिना स्पीकर की अनुमति के जो है दूसरे चौटाला भी तो बीच में इंटरप्शन कर रहे थे। तो विधानसभा की जो गरिमा है उसको सरकार भी खराब कर रही है और ये विपक्ष की जो बात आएगी, और हमारे ऊपर कई बार आरोप लगता है, वॉकआउट का आरोप लगता है। वॉकआउट एक माध्यम है, जब विपक्ष को बोलने ना दिया जाए, विपक्ष को उचित समय ना दिया जाए, जब सत्ता पक्ष बहुमत के उसमें विपक्ष की आवाज को दबाने का काम करेगा, तो उस वक्त विपक्ष के पास जनता के ठीक है जोगिंदर जी, समय की कमी है मेरे पास, चर्चा को यहीं पर ही रोकना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नलिन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओमकार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डीपी कौशिक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो सत्र जारी है, दूसरा दिन भी हंगामेदार रहा है और ऐसे में सभी को इंतजार है बजट का। अब देखना होगा कि बजट पेश होने के बाद जनता को ये बजट कितने लुभाती है और इसके साथ ही विपक्ष जो है इस बजट पर उनकी क्या प्रतिक्रिया रहती है। फिलहाल हमारे साथ इस बुलेटिन में इतना ही और देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।